अगर दुनिया के लिए एग्जाम्पल ना बने तो ज़िंदगी को जीने का फ़ायदा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश पुलिस तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके मैं आया हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस में एक यूपी पुलिस में भर्ती आती है, जो एक सिविल में आती है, एक पीएससी में आती है। दोनों के अंदर क्या अंतर है, क्या प्रोसीजर रहता है, प्रमोशन किस में अच्छा रहता है, किस में सैलरी रहती है, किस में आराम रहता है, कहाँ पढ़ने का टाइम मिलता है, कहाँ अच्छी ड्यूटी रहती है, कैसे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, कहाँ से कितना दूर तक जाया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है, उन सारी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो है, लास्ट तक देखना। तो दोस्तों, जो सबसे हम पहले बात कर लेते हैं जो सिविल के बारे में। सिविल में क्या रहता है, जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, एक सिविल और पीएससी। तो उन्हीं के बारे में आपको बता रहा हूँ कैसे उनको चूज़ करें। सिविल में क्या रहता है, सिविल में आपकी फिक्स ड्यूटी रहती है, एक ऑफिस के अंदर या फिर आपकी ड्यूटी रहेगी थाने के अंदर। तो आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा। आपकी पब्लिक डीलिंग बहुत ही रहेगी, बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग रहेगी। आप पब्लिक से मिलोगे, हर रोज़ का आपसे मिलना जुलना रहेगा पब्लिक के साथ। तो और उसके बाद हम बात करते हैं, जो ड्यूटी आपकी रहेगी वो 8 से 10 किलोमीटर के आसपास रहेगी, थाने में रहेगी। आपके गृह ज़िले से में आपकी ड्यूटी आ नहीं सकती उत्तर प्रदेश में, तो आपके मतलब कि 40, 50, 100 किलोमीटर तक आपकी ड्यूटी आ सकती है। आप एक जगह स्थायी रहेंगे। और अगर हम बात करें वहीं पीएससी की, तो पीएससी की जो ड्यूटी है वो स्थिर नहीं है। पीएससी को किसी भी टाइम कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है। वैसे पीएससी अगर कहीं ड्यूटी नहीं लगी हुई है तो बटालियन के अंदर रहती है, अपना बटालियन कार्य करती है और वहाँ ड्यूटी देती है, बटालियन ड्यूटी देती है, वहाँ रिजर्व में रहते हैं। तो पीएससी की जो ड्यूटी है वो कहीं बहुत दूर तक भी जाना पड़ सकता है, 200, 300, 400, 500 किलोमीटर भी जाना पड़ सकता है। और जो ड्यूटियाँ लगती हैं, अगर आप कहीं दूर ड्यूटी पे जाते हैं तो 8 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद आपको टीएडीए मिलना शुरू हो जाता है, जो कि आपको अलग से मिलता है सैलरी से। तो ये तो रही ड्यूटियों की बात। उसकी ड्यूटी स्थिर नहीं होती है, आपको कहीं भी जाना पड़ सकता है। और आजकल जो बटालियन है वो दूर दूर की भी मिल रही हैं, 100, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर भी मिल रही है। जो नए बच्चे आए हैं आप उनसे पता कर सकते हैं, जैसे कि हम हैं, हम हरियाणा से, और हमारी पोस्टिंग जो कानपुर है बहुत दूर है, 700 किलोमीटर, 600-700 किलोमीटर लगभग पड़ता है। उसके बाद अगर हम चर्चा करें सैलरी के बारे में, तो सैलरी की मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो सैलरी दोनों की सेम ही है, लेकिन जो पीएससी है उसके अंदर थोड़ा टीएडीए ज़्यादा हो जाता है। अगर आप बाहर की ड्यूटियाँ करते हैं, यानी कि आप इधर उधर मूवमेंट करते हैं, बाहर ड्यूटियाँ जाती हैं, आप देखते हैं इलेक्शन करवाने जाती हैं, कोई वीवीआईपी का काफिला आ रहा है तो वहाँ जाते हैं, मेला ड्यूटी जाती है, कोई बड़ा दंगा हो गया तो वहाँ जाना पड़ता है, तो वहाँ पर पीएससी ड्यूटी करती है। उसके लिए आपको अलग से अलाउंस मिलेगा अगर आप शहर छोड़कर जाते हैं तो। और अगर हम चर्चा करें सैलरी के बारे में, तो मैंने आपको बता ही दिया सैलरी का। तो और उसके बाद मैं आपको बताऊं, अगर चर्चा की जाए ड्यूटी कितने घंटे की रहती है, तो पीएससी में ड्यूटी का फिक्स टाइम है 4 घंटे, 6 घंटे और 8 घंटे, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जितनी भी ड्यूटियां वो हमारी रहती हैं, 4 घंटे की रहेगी, 6 घंटे की रहेगी, 8 घंटे की रहेगी। जबकि सिविल में आपको किसी भी टाइम, किसी वक्त, किसी भी घटना पर उपस्थित होना पड़ सकता है। ये ड्यूटियों में डिफरेंस रहेगा, यहाँ की फिक्स रहेगी, वहाँ आपको कभी भी जाना पड़ सकता है। और अगर चर्चा की जाए कि इसके अलावा कोई अन्य ड्यूटी, तो यहाँ पे ड्यूटी रहती है, मेला की ड्यूटी रहेगी। आपको अलग अलग चीज़ों का देखने का अवसर मिलेगा, अलग अलग जगह पर आपको घूमने का अवसर मिलेगा, आप नए नए एक्सपीरियंस करेंगे लाइफ के अंदर। तो इस प्रकार की ड्यूटियाँ जो है वो पीएससी के अंदर रहती हैं। और सिविल में आपको पता ही है, जितने भी कांड होते हैं, कुछ भी होता है, या दंगा प्रसाद, जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी घटनाएं होती हैं उनको आपको संभालना होता है। अपने चौकी के आसपास जो भी घटनाएं होती हैं वो आपको संभालनी होती हैं। तो कुल मिला के अगर देखें तो हम पीएससी की सैलरी कहीं ना कहीं ज़्यादा रहती है। प्रमोशन के बारे में अगर बात करें तो प्रमोशन दोनों में पीएससी हेडक्वार्टर से होता है, वहाँ से लेटर जारी होता है, उसके अनुसार ही प्रमोशन होता है। और इसके बाद अगर हम चर्चा करें कि पढ़ने का टाइम किसको मिलता है किसको नहीं, तो पढ़ने का टाइम पीएससी में ज़्यादा मिलता है बजाय कि सिविल के। सिविल में बहुत सारा ऑफिशियल वर्क होता है, पूरे दिन आप बिजी रहते हैं और क्या पता किस टाइम कहाँ पर आपको जाना पड़ जाए। मोस्टली आप बिजी रहते हैं, कागजी कार्रवाई करते हैं, थक भी जाता है इंसान, इस करके वो पढ़ नहीं पाता। लेकिन पीएससी में आपको पढ़ने के लिए खूब टाइम मिलेगा, आप अपनी ड्यूटी के बाद पढ़ सकते हैं। पीएससी में आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, ना आपको कोई दिमाग लगाने का कार्य है, सिर्फ आपको अपनी ड्यूटी करनी है और अपना पढ़ना है। जबकि आपको सिविल में अपना दिमाग लगाना है, किस प्रकार से एक ऑफिस मैनेज होता है, कैसे कार्य होते हैं, किस प्रकार समन लेके जाना, ये इधर उधर उसको अभियुक्त को लेके जाना, बहुत सारे कार्य हैं जो आपको करने पड़ेंगे। जबकि पीएससी में आपको कोई दिमाग लगाना, सिर्फ ड्यूटी करो और टेंशन फ्री रहो, आराम से पढ़ो और सो जाओ।
अगर हम बात करें कि हमारे अंदर तो सर म्यूजिक का टैलेंट है, हमारे अंदर तो खेलने का टैलेंट है, हमारे अंदर तो नाचने का टैलेंट है, हमारे अंदर तो गाने का टैलेंट है, हमारे अंदर तो लिखने का टैलेंट है, तो इस हर प्रकार की चीज़ें आपको विभाग में मिलेंगी। आप हर फील्ड में जा सकते हैं, हर चीज़ के मौके। अगर बात की जाए पीएससी की, तो पीएससी से आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, मीडिया में जा सकते हैं, म्यूजिक में जा सकते हैं, हर जगह आप जा सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। यहाँ बटालियन में रहते हुए भी आप अगर बाहर की ड्यूटी नहीं करना चाहते हैं, यानी कि आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, आपका इंटरेस्ट है किसी अच्छे काम में, तो आप यहाँ मीडिया सेल में रह सकते हैं। जिसका मीडिया से संबंधित कोई भी इंटरेस्ट है या जिसमें कंप्यूटर से संबंधित कोई इंटरेस्ट है, जैसे कि अगर हम बात करें जिसको टाइपिंग आती है तो वो कंप्यूटर में रह सकते हैं, मध्य में रह के काम कर सकते हैं, लिखा पढ़ी का जिसको काम आता है वो आप कर सकते हैं। इस प्रकार की सुविधाएं आपको मिल जाती हैं, लेकिन आपको बाहर का जो टीएडी है वो उस टाइम नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से हर प्रकार की सुविधाएं आपको मिलेगी। आप आइए, बहुत ही अच्छा विभाग है, ड्यूटी कीजिए, इंस्पायर्ड रहिए और देश सेवा का मौका मिले तो आप ज़रूर पहुंचिए, तैयारी करते रहिए। और अगर बात करें सिविल में आप रहेंगे तो आपको वहाँ पे देखिए आप बिजी रहेंगे पूरा दिन। प्रतियोगिताएं वहाँ भी होती हैं, आपको गेम खेलने का वहाँ भी मौका मिलेगा। वहाँ भी आप बहुत सारे विभाग के अंदर रह सकते हैं, जैसे सीआईडी है, एलआईयू है, सॉरी सीआईडी नहीं एलआईयू बोलते हैं जिसको यहाँ। जैसे सेंटर में अपने सीआईडी है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। इसी प्रकार यहाँ लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है जो यहाँ सीआईडी का कार्य करती है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पर आप एलआईयू में जा सकते हैं। और भी बहुत सारे मद हैं जिनमें आप जा सकते हैं, मीडिया सेल में जा सकते हैं, डायल 112 है, और बहुत सारे हैं जैसे साइंटिफिक, वो अपने जो जांच के अंदर हैं उनके अंदर आप रह सकते हैं, फोरेंसिक लैब्स हैं उनमें आप जा सकते हैं, रेडियो है, बहुत सारे अंदर ही अंदर आप कहीं भी जा सकते हैं अगर आपके अंदर टैलेंट है तो। पीएससी में अगर आप हैं तो पीएससी में एक रूल है कि आपका 3 साल से पहले लगभग ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। और दूसरा कि आप अगर पीएससी के अंदर हैं तो आप 2-3 साल के बाद आपकी मांग आती रहती है कि आपको एसडीआरएफ में जाना है तो आप वहाँ जा सकते हैं, एलआईयू में जाना है तो वहाँ जा सकते हैं, वहाँ मांग आई है, डायल 112 में मांग आई हुई है, एसडीआरएफ में मांग आई हुई है। जैसे मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि ये बोट है और इसका भी काम रहता है। आप देखते हैं जहाँ भी बारिश का मौसम होता है तो बाढ़ वादी का खतरा होता है, तो वहाँ भी हमारी पीएससी जाती है, तो यहाँ भी आप इसमें भी जा सकते हैं। इसमें भी काफ़ी अच्छा टाइम मिलता है पढ़ाई के लिए, आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और आप आना चाहते हैं यूपी पुलिस के अंदर तो पीएससी भी आपके लिए अच्छी रहेगी, आप पीएससी में आ सकते हैं, ये मेरी पर्सनल राय है। तो दोनों ही अच्छी हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बताने की मैंने कोशिश की। अच्छा लगा, आपका आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो इतना डिटेल में आपको समझाया, एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।